भाई साहब सूरज भी निकल रहा, देखो ये बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है, वो दिख रहा हो। इसी के साथ साथ मैंने अपना लैपटॉप भी ऑन कर लिया है। लैपटॉप ऑन इसलिए करा है क्योंकि मेरे को आज अपना ITI का रिजल्ट देखना है। फिर मैं दोस्तों सामान रख लिया बैग में, और ये रहा मेरा बैग बिल्कुल पैक तैयार है। हमारी रैपिडो भी आ चुकी है, तो अब बाहर चलते हैं, इतने गाड़ी वगैरह आ जाएगी तो फिर निकलते हैं। ये डुग्गू यहाँ कैसे बैठा हुआ है भाई साहब। हम लोग तो जा रहे थे, देखो बारिश आ चुकी है, बूंदाबांदी हो चुकी है शुरुआत। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर रुके हुए हैं। अंकल जी अपना रेनकोट पहनते थे। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के बाद वो ब्लॉग मैं अपने आप अपलोड कर दूंगा, तो जाके देख लेना। तो दोस्तों सावन का 10वां दिन, और देखो कड़कदार बारिश कितनी बढ़िया हो रही है, मज़ा आ गया देख के। देख रहे हो बरस ही रहा है, बरसता तो ये रात भर है, पूरा बरसता रात में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मेरे आती बारिश भी हल्की हो गई। मैं सोचा था बारिश तेज़ हो रही है, थोड़ी देर नहाएंगे, मज़े करेंगे, बारिश ही हल्की हो गई आज। पर कुछ भी कहो, बारिश मस्त हो रही थी। चले यार बाहर देख के आए क्या हो रहा है। आज तक तो दोस्तों सब निकल गए होंगे, जितने भी कांवड़िए जा रहे होंगे ना, सारे अपने वहाँ निकल चुके होंगे हरिद्वार जाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अभी हम भी निकलने वाले हैं। हो सकता है आज शाम को हम 4 बजे निकलेंगे यहाँ से। पहले हम पहुँचेंगे गांव में, फिर जाएंगे कल या परसों में। चाचा राम राम। तो पूरे मजे ले रहे हैं अंदर। सारे बारिश के मजे लो। तो चलो भाई अभी चलते हैं। कभी तो नहाना धोना भी है, कपड़े वगैरह भी रखने हैं फिर, क्योंकि अब वहाँ जाएंगे तो भाई कपड़े वगैरह तो लेके जाएगा। भाई साहब सूरज भी निकल रहा, देखो ये बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है, वो दिख रहा जरा सा। सूरज भी निकल रहा है बारिश के साथ, देखो पूरा। तो बस ये जरा सी देर की बारिश थी। बाकी भाई ये वाला मकान बहुत बन गया। जिस टाइम हमने उस दिन देखा था उस दिन तो भराव वगैरह ही चल रहा था। तो देखो दीवार वगैरह हो चुकी है इसकी। किस्मत साथ ही नहीं देती। मैं सोचा था बारिश आ गई, बारिश में नहाऊंगा, धूप निकल गई। और देखो सूरज आ गया। तो चलो फिर पहले नहा लेते हैं। तो भाई फिर फटाफट से अब नहा लेते हैं। फिर नहाने के बाद अपना करके जल अभिषेक वगैरह, फिर सामान वगैरह देखेंगे क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या क्या रखना है बैग में। और फिर शाम के टाइम पे देखेंगे, या शाम को निकलेंगे या फिर कल सुबह निकलेंगे। 8 अगस्त हो गया आज। अगर ये परसों को भी जाता है 10 अगस्त में, तो मेरे को मैं आज तो पहुंचना ही पड़ेगा। और अभी ये पक्का भी नहीं है किस तरीके से कैसे जाएंगे। तो अभी जैसा भी होगा बाकी वहीं जाके पता लगेगा कैसा है। तो चलो फिर पहले नहा धो लेते हैं, उसके बाद आगे का काम निपटाएंगे। दोस्तों नहा धो के जल अभिषेक करके मैं बिल्कुल तैयार हूँ अब। और मैं नाश्ता भी ऊपर से लिया है, ये देखो ये रहा। नाश्ते में आज चाय और कोफ्ते। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैंने अपना लैपटॉप भी ऑन कर लिया है। लैपटॉप ऑन इसलिए करा है क्योंकि मेरे को आज अपना ITI का रिजल्ट देखना है। फिर मैं क्योंकि मेरे को फिर वहाँ पे भी हरिद्वार जाऊँगा, तो वहाँ पे फिर मैं ध्यान चेक नहीं कर पाऊँगा। तो अभी एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिजल्ट वगैरह क्या रहा है, आया किसी राउंड में नंबर नहीं आया। तो चलो फिर पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर जाते हैं धीरे धीरे अपने बैग में कपड़े, क्योंकि 4 बजे निकलना है। तो 4 बजे तक हमें अपना कपड़े वगैरह सब चीज़ रेडी करनी पड़ेगी। तो चलो फिर करते हैं पहले चेकअप। तो गाइस देखो यहाँ पे आ चुका है सीट अलाउंसमेंट रिजल्ट। ये नया वो हो चुका है, खुल चुका है, मतलब नया अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ अगर मेरा किसी उसमें सिलेक्शन होता है तो यहाँ मेरा नंबर आ जाएगा कि मैंने किस चीज़ में वो सेलेक्ट हुआ हूँ। बट अभी किसी उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है। बाकी जैसा भी होगा अभी पता लगेगा 1 आध दिन बाद। देखो एक साथ ही डबल काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ मेरा नाश्ता भी होने लग रहा है और ये भी होने लग रहा है। तो चलो फिर अब फटाफट से पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपना सामान लगाएंगे। अब वैसे सारा काम हो चुका है मेरा मोटा मोटा। अब बस मम्मी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मम्मी ऊपर है और अभी नीचे आएंगी तो कपड़े वगैरह देंगी। बैग भी ये रखा मेरा, इसमें बैग में कपड़े लगा के और फिर तैयारी करेंगे जाने की। तो चलो फिर अभी इंतज़ार करते हैं मम्मी के आने का। मम्मी के आते ही फिर कपड़े लगाना शुरू कर देंगे इसमें, और फिर लेके फिर चलते हैं। आज जाएंगे पहले गाँव, और फिर उसके बाद जैसा भी होगा वहाँ से आपको सारी प्लानिंग बताता रहूँगा। फिर चलिए मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। मम्मी भी ऊपर से नीचे आ चुकी है। पूरा मेरा बैग बिल्कुल तैयार है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्टिंग। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna. दोस्तों सामान रख लिया बैग में, और ये रहा मेरा बैग बिल्कुल पैक तैयार है।
तो दोस्तों चलो सब चीज़ हो चुकी है और अब टाइम हो चुका है मेरे यहाँ से निकलने का। और बाकी तो खाना वगैरह सब खा लिया, बैग भी यहाँ पे पैक करके रख लिया ये रहा, और रैपिडो बुक करने के लिए छोड़ दिया है। तो इतने रैपिडो वाले भैया आते हैं, इतने बैग वगैरह सब है। यहाँ से तो मैं चप्पल ही पहन के जाऊँगा क्योंकि जूते फिर वहाँ उतारने की दिक्कत हो जाएगी। तो देखते हैं, क्योंकि अभी पक्का ये भी नहीं पता कि पहले गाँव जाके उनके साथ जाऊँगा या फिर मेरे को अकेला जाना पड़ सकता है। तो बाकी जैसा भी होगा आपको शाम को पता चलेगा, मेरे को भी शाम को ही पता चलेगा। तो चलो फिर करते हैं रैपिडो, फिर चलते हैं फटाफट यहाँ से, क्यों रेलवे स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा यहाँ से 1 घंटा पहले, जब भी जाके रेल मिलेगी। तो दोस्तों चलो फिर यहाँ से हो चुका है सारा काम, समेट दिया और आ चुका है। रैपिडो वाले भैया भी बाहर आ चुके हैं, तो चलो यहाँ से चलते हैं फिर। तो भाई हमारी रैपिडो भी आ चुकी है, तो अब बाहर चलते हैं, इतने गाड़ी वगैरह आ जाएगी तो फिर निकलते हैं। ये डुग्गू यहाँ कैसे बैठा हुआ है, अब घर चला जाए घर। तो चलो भाई पहुँचते हैं फिर फटाफट रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि फिर शाम की रेल भी है। इतने पहुँचूँगा, इतने 4 तो बज ही जाने हैं, क्योंकि दोस्तों जगह जगह पानी भरा पड़ा है। बाकी आपको रास्ते में दिखाता हूँ कितना पानी है, कितना वो भर रखा है यहाँ पे। और तो भाई हम लोग भी चल दिए यहाँ से, साथ में ये भी पीछे आ रहा है। करंट जा रहा है लेके, तो ये तो चला गया, अब हम भी जा रहे हैं भाई। मौसम बढ़िया हो चुका है गाइस। देखो पानी वानी के चक्कर में मैं तो चप्पल पहन के चल दिया। एक्चुअली चप्पल इसलिए पहनी है, चप्पल का वो है कि वहाँ जाके मैं जूते कहाँ रखूँगा, इस वजह से भी मैंने चप्पल ही पहन ली। अगर वहाँ से आने में एक दिन लेट भी होता हूँ तो अपने चप्पल में हाथ तो जाऊँगा घर पे। बाकी देखो यहीं इतना पानी भर रहा है, तो वहाँ पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा बुराड़ी में। भाई साहब हम लोग तो जा रहे थे, देखो बारिश आ चुकी है, बूंदाबांदी हो चुकी है शुरुआत। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर रुके हुए हैं, अंकल जी अपना रेनकोट पहनते थे। तो अब देखो बादल उधर चलने लग रहे हैं आराम आराम से, देखो बादल इस साइड में जा रहे हैं आराम आराम से, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो चुकी है। देख रहे हो जगह जगह लोग रुक गए बारिश की वजह से। बाकी कोई नहीं, मैं भीग जाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मज़ा आता है ऐसी हल्की हल्की बारिश पड़ती है और हम चलते रहे। वैसे बिल्कुल सही आ चुका है, यहाँ बारिश भी बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन देखो कपड़े पूरे भीग चुके हैं मेरे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, महादेव के लिए इतना तो सह ही सकते हैं। दोस्तों ये यहाँ आ गए हम नई पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन सामने। तो मैं फटाफट से भैया का पेमेंट कर देता हूँ और फिर चलते हैं आगे। तो रेलवे स्टेशन पे चेकिंग वगैरह करके और टिकट लेके मैं आ चुका हूँ। अब फटाफट से पहुँचते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे है, शायद 14 पे जाते हैं, वहाँ जाके पता लगेगा है या नहीं है, शायद खड़ी हुई है वहीं पे। तो बाकी वहीं जाके पता लगेगा, देखते हैं कहाँ मिलती है टिकट। इस वाली की बहुत महंगी है, एक्सप्रेस है ना। प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, ये वाली रेल है, इसके बाद आएगी मेरी वाली, उसमें बैठ के चलेंगे गाँव में, फिर वहाँ जाके देखते हैं कौन कौन जा रहा है साथ में। तो फिर अब करते हैं वेट, कुछ नहीं कर सकते वेट के अलावा। तो भाई अपनी रेल आ चुकी है, अच्छा ही तो भैया जिसमें हम सुबह सुबह आते थे और रुकने भी नहीं दे रहे। तो बस अब हम चढ़ेंगे इसमें, फिर चलते हैं घर वहाँ। भाई रेल में तो चढ़ गया मैं, देखो रेल में चढ़ते कितनी तेज़ बारिश आ चुकी है, बाइक खड़ा भी हो गया। अभी देखो रेल में बहुत तगड़ी बारिश आ चुकी है। अच्छा भाई चढ़ गए हम रेल में, अभी जब चलेगी रेल चल दी हमारी। अब बस 4 घंटे बाद पहुँच जाऊँगा मैं अपने गाँव। देख रहे हो बारिश हो चुकी है फुल। गाइस सावन देखो यहाँ पे बारिश की वजह से कितना पानी आ गया जमुना में। जमुना का पुल है जो नया बना है वो वाला, जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक पानी है। ढींड आ चुका है, अब यहाँ से चलेगी, इसके बाद फिर उस्मानपुर है, वहीं उतरना है मुझे। बोला तो है बिल्लू को आ जा, देखते हैं आता है तो ठीक है। देखो रात हो चुकी है, जल्दी भाई अपनी रेल भी बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलिए गाइस आ गया हूँ गांव के अंदर, बस रात हो चुकी है तो इसलिए फेस वगैरह साफ दिखेगा नहीं। आगे खड़ा है बिल्लू उधर की साइड में, फ़ोन करा था उसे, बोला था मैंने आ जाइयो, कह रहा याद दिला दियो। मैं कहा भूले बाबा याद दिला देंगे तुझे। चलो पहले उससे मिलते हैं। भाई साहब इतनी पीछे बैठने के बाद भी यहाँ उतरा हूँ, बीच से मैं बैठा, मतलब मैं ना भाई बीच भी नहीं है ये। कर दी भाई रेल भी जाली। अब बिल्लू तो ये खड़ा, कब का खड़ा भैया? 2 घंटे हो गए भाई। अबे यार हाँ
वो क्या आ चुका हूँ मैं, बिल्लू लेने आ गया था, बिल्लू को बोल दिया था मेरा भाई आ जियो भाई मिल गई हो मैं रास्ते में। तो चलो दोस्तों, अब हो चुकी है शाम और रात, तो गाइस समय हो चुका है इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का। तो मिलता हूँ आपसे मैं कल एक और नए ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, हो सकता है मेरे ब्लॉग अब 2 दिन नहीं आएंगे, मैं ये बात आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, भाई रोजगारी है चल रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा नीलकंठ वगैरह पे या हरिद्वार, तो वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम है, थोड़ा चार्जिंग वगैरह की दिक्कत है, तो इस वजह से ब्लॉग मेरे 2 दिन शायद ना आए। तो हो सकता है 2 दिन बाद, महाशिवरात्रि के बाद वो ब्लॉग मैं अपने आप अपलोड कर दूंगा, तो जाके देख लेना। तो मिलता हूँ आपसे कल एक और नए ब्लॉग में, तो कल तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।